हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 25 जून की और दिन है वेडनेसडे का, और आज है मेरे 21 डे वेट लॉस चैलेंज का आखिरी दिन। सुबह के सारे बेसिक काम कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ हरे मूंग का, गोटा हरे मूंग का तड़का, जिसके लिए मैं प्याज और टमाटर को चॉप करके रख दी थी। साथ में लहसुन, अदरक, हरा मिर्च, इन सबको भी मिक्सी में ग्राइंड करके रख दी थी। कुकर में मैं सभी सब्जियों को बनाती हूँ, तो दाल तड़का जो है वो भी इसी में बनेगा। तो यहाँ मैं कुकर में सरसों का तेल डाली थी, थोड़ा सा पचफोरन और तेज़पत्ते के साथ प्याज को डाल के भूनी हूँ। उसके बाद लहसुन, अदरक, हरा मिर्च का पेस्ट है उसे भी डाल के भूनी हूँ अच्छे से। जब ये भून जाएगा तो उसके बाद इसमें टमाटर डालूंगी और जो बेसिक से मसाले हैं वो सब डाल के, और जो मूंग दाल है जो रात का फुलाया हुआ है पानी में, रात में ही भिगो दी थी अच्छे से, और सुबह उठ के फिर से उसे एक बार 1-2 पानी में और धो ली हूँ, उसे डालना है और बस विजिल लगाना है। नॉर्मल जैसे सारी सब्जियां बनती हैं वैसे ही ये भी बनेगी। और मसालों में जैसा मैं हमेशा डालती हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। आप सभी को इंतज़ार होगा मेरा 21 डे वेट लॉस चैलेंज का रिजल्ट जानने का कि क्या है प्रोग्रेस 21 डे में। तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। ब्लॉग थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत सी काम की बातें मैं इसमें शेयर की हूँ, और वो भी बताऊँगी कि कब मैं अपना वेट लॉस चैलेंज का रिजल्ट शो करूँगी, कब मेरा आगे का क्या प्लानिंग है। ये सारी चीज़ इसी ब्लॉग में शेयर है कि आगे कब से फिर मैं वेट लॉस चैलेंज स्टार्ट करने वाली हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ। लेकिन उसके लिए आप लोग को अंत तक मेरे इस ब्लॉग को देखना होगा। तो अपनी वेट लॉस जर्नी और वेट लॉस चैलेंज से रिलेटेड सारी क्वारी की आंसर मैं इस ब्लॉग में की हूँ, जो आप लोग के मन में अभी चल रहा होगा। और साथ में मैं की हूँ ढेर सारी ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत ही अच्छी अच्छी कुर्तियाँ मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ, वो भी 200 से कम दाम में, मतलब 200 रुपीज़ से भी कम दाम में मैं कुर्तियाँ मंगवाई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी है। आने वाले ब्लॉग में पहनूंगी भी, तो मैं सोची कि थोड़ा सा एक बार आप लोग को वो भी दिखा दूँ इस ब्लॉग के जरिए, क्योंकि बहुत सी फ्रेंड है मेरी जो बोल रही थी कि आप मंगवाएंगी कुर्ती तो दिखाइएगा। तो मैं सोची कि चलो मंगवाई हूँ, तो 3-4 कुर्ती मंगवाई थी, तो सोची कि चलो इसी ब्लॉग में आप लोग को उसको भी शेयर कर दूँगी, तो वो भी है साथ में। और मेरे वेट लॉस से रिलेटेड जितनी भी क्वारी आप लोग के मन में होगी वो सारी चीज़, तो सभी चीज़ें इस ब्लॉग में क्लियर होने वाली है। तो प्लीज़ ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ देखिए मेरा जो तड़का है मूंग दाल का, वो बिल्कुल रेडी होने के करीब आ चुका है। सारे कुछ मैं भून वगैरह ली हूँ, और इसमें मैं थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी भून के डालूंगी, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो देखिए सारे मसाले भी भून गए हैं। थोड़ा सा मैं मूंग दाल, जो गोटा मूंग दाल होता है ना, उसे भी अच्छे से भून ली हूँ। और अब उसमें डालना है गर्म पानी, और गर्म पानी डालकर इसे विजिल लगा देना है, और ये बन जाएगा। मैं 4 विजिल या 5 विजिल में मेरा ये बन गया था, और बहुत ही अच्छा लगता है सभी को, मेरे घर में ये बहुत पसंद है। तो आज सबके लिए घर पे यही बना था, ये मूंग दाल का तड़का और साथ में रोटी। और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाई हूँ वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैं रात में ओवरनाइट ओट्स रख दी थी। रात में ओट्स और चिया सीड्स को दूध में भिगो के रख दी थी। ऐसे तो ये बहुत बार बताई हुई हूँ, दिखाई भी हूँ, लेकिन आज मैंने इसे बनाना के साथ नहीं, मैंगो के साथ ले रही हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है कि बनाना अभी नहीं है घर पे, तो मैंगो के साथ ही ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रेशियो रखती हूँ, जो नए हैं उनके लिए बता रही हूँ, बाकी लोगों को तो पता ही होगा। रेशियो जो मेरा रहता है ओट्स और चिया सीड्स का, 4 चम्मच ओट्स है और 1 चम्मच चिया सीड्स। इसे मैं दूध में जितना तक ये डूब जाए उतना भिगो के रख देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स भी सोक है, भिंगा हुआ है, वो आप लोग को दिख रहा होगा क्या क्या है। साथ में 2 स्लाइसेस आम के, मैंगो के 2 स्लाइसेस है, उसे भी डाल दूंगी। सब कुछ डाल के अच्छे से मिला लिया है। गुड़ वगैरह या इस तरह की मीठी चीज़ें जो होती है ना, हनी वगैरह, ये सब मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये सब नेचुरल, बाकी जो चीज़ें हैं, किशमिश है, खजूर है, आम है, ये ऑलरेडी नेचुरल मीठा होता है। और ऊपर से टॉपिंग करने के लिए थोड़ा सा डाल दी थी। और ये था मेरा ब्रेकफास्ट, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही यमी था और फुल फिलिंग था, और बनाने के साथ तो अच्छा लगता ही है, लेकिन मैंगो के साथ सुपर था। तो टाइम भी देख लीजिए। और मेरा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाने के बाद मेरी अभी हाउस हेल्पर भी आ गई थी, तो वो सब काम करके जब चली गई, तो मैं सोची कि चलो आज आप लोगों से थोड़ा सा सामने बैठ के बातचीत कर लेती हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे होंगे घड़ी में 11:30,
बज नहीं रहे होंगे, बज रहे हैं 11:30 और मेरा लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया है। काम का तो ऐसा है कि अगर करते रहें तो दिन भर चलते रहेगा, लेकिन हाँ बेसिक जो काम होते हैं ना डेली वाले, वो मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में बना था मूंग दाल का, हरे मूंग का, गोटा हरे मूंग का तड़का और साथ में रोटी। तो मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो आफ्टरनून के समय भी वही खाएगी, मैं भी लंच में वही खाऊंगी। जब वो स्कूल से आएगी तो उसका लंच भी वही रहेगा और मेरा भी लंच रहेगा। और चूंकि मेरा बेटा, मैं बताई हूँ, थोड़ा लेट उठता है, रात में थोड़ा पढ़ता है, इसी वजह से तो आज उसका ब्रेकफास्ट ही अभी हुआ है। मतलब अभी मैं उसे ब्रेकफास्ट दे के आप लोग से बात कर रही हूँ, 11:30 करीब हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर वो दोपहर में खाएगा, तो इसीलिए आज ना मुझे लंच को कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है। रोटी भी मैं लंच के लिए ही बना के पहले ही रख ली थी। जब सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, मतलब हस्बैंड जी के लिए और बेटे के लिए, तब मैं ना रोटी आफ्टरनून के लिए बना दी हूँ। बस मुझे उसे ना तवे पर रख के थोड़ा गर्म करना है और घी लगा के मतलब मैं और मेरी बेटी खाएंगे। तो देखती हूँ, अगर क्योंकि मेरा पेट इतना फुल है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो जो ओवरनाइट ओट्स होता है ना, आज अपनी ईटिंग विंडो की शुरुआत ही उसी से की हूँ। मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह चूँकि उसी में डालना है, फ्रूट्स भी उसी में डालना है, तो मैं अलग से नहीं ली थी, जो मैं मॉर्निंग में लेती हूँ 8:30 के करीब, तो मैं उसी से स्टार्ट की थी, वो ओवरनाइट ओट्स से। और चूँकि जैसे कि बताई कि बनाना आजकल घर पे नहीं अवेलेबल है, एक्चुअली में मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है जहाँ से हम लोग फ्रूट्स लेते हैं, तो मैंगो ही चल रहा है अभी, तो मैं मैंगो डाल के बनाई थी। और बस इतना बोलूँगी ना कि मैंगो के साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। मैंगो के साथ ना ओवरनाइट ओट्स का टेस्ट बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए मैं मैंगो ले ली थी। हालांकि 2 स्लाइसेस ही मैं उसमें मैंगो की डाली हूँ, क्योंकि देखिए मेरा मानना है ना कि अगर आप पोर्शन से कोई चीज़ खाइएगा ना, तो हमेशा आप खाते रहिएगा, और जहाँ आपका पोर्शन टूटा तो फिर से आपको अपनी वेट लॉस जर्नी को, वो जो टफ सिचुएशन है उससे गुजरना पड़ेगा, ऐसा करो वैसा करो। तो वो मैं इस बार नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा वेट रहे वो सस्टेबल रहे, और ये तभी मुमकिन है जब हम अपने किसी भी मील को पोर्शन में खाएं। किसी भी मील को अगर हम पोर्शन में खाते हैं ना, तो हमारे जो वेट है वो 1-2 kg ऊपर नीचे जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो जाना भी चाहिए, क्योंकि इंसान अपने, मतलब होता है ना कि पसंदीदा चीज़ भी तो खाएगा ना, तो इसीलिए 1-2 kg के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, वैसा नहीं कि फिर से अब वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना पड़े, स्टार्टिंग से ही 10 kg बढ़ जाए और कर ही जा रहे हैं पूरा लाइफ, तो वो मैं इस बार नहीं करना चाहती हूँ। तो बस हो गया है सारा काम। रात में ही मैं कपड़े लगा दी थी धोने के लिए, सुबह ही मैं कपड़े डाल दी हूँ तार पे। आज सुबह उठते के साथ सबसे पहले वही काम की हूँ, मतलब एक्सरसाइज करने के बाद, उठने के साथ ही, मतलब वो नहीं, उठने के साथ मेरी बेटी को मैं स्कूल से जब छोड़ कर आई तो मैं उसे कपड़े को फैला दी, उसके बाद अपना मॉर्निंग ड्रिंक ली। वो तो सबके ही डेली काम होते हैं, लेकिन कपड़े ना मैं इसलिए आजकल 2 दिन से मैं रात को ही कपड़े धो दे रही हूँ और सुबह उठते के साथ ही सूखने में लगा दे रही हूँ, क्योंकि मौसम ना ऐसा वाला हो रहा है, मतलब बारिश नहीं हो रहा है लेकिन धूप छां। तो क्या है ना, बालकनी में ही हमें कपड़े सुखाने होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि अगर बालकनी में सुबह में फैल जाएगा तो क्या 2:30-3 बजे से मैं अधिकतर देख रही हूँ ना कि जैसे 2:30 या 3 बजे के आसपास होता है ना, इवनिंग, मतलब दोपहर के समय आंधी तूफान वाला मौसम आ जाता है। तो मौसम कब चेंज हो जाए पता नहीं। हालांकि धूप भी अभी बहुत कड़ी नहीं है, उमस तो बहुत है लेकिन धूप नहीं है। इसलिए मैं 2-3 दिनों से ना, जब से वो मतलब भयंकर वाली जो बारिश 3 दिनों से लगातार हुई, तब से मैं क्या करती हूँ ना, रात में ही कपड़े लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन में और सुबह उठते ही उसे फैला देती हूँ। तो मेरा कपड़ा ना, मतलब दोपहर होते तो अच्छे से सूख जाता है, तो मैं उसके फिर उस फोल्ड करके रख देती हूँ। तो ये तो हुआ रूटीन जो कि हर हाउसवाइफ करती है अपने अपने कन्वीनियंट के अनुसार। तो करीब मेरा सारा काम हो गया है, लंच का भी काम हो गया है, और ब्रेकफास्ट के समय मैं सोची थी आप लोग से बात करने, लेकिन मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो मैं सोची कि चलो अभी बात कर लेती हूँ। कुछ बातें बताना है, कुछ अपनी वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड, और कुछ उससे थोड़ा सा अलग भी बातें करेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। वैसे भी बहुत लोगों का कहना है कि मैं बात को बहुत रिपीट करती हूँ, तो उसके लिए तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि हाँ, मुझे आदत है, ये मैं मानती हूँ कि मैं बातों को रिपीट करती हूँ, लेकिन फ़ायदे की ही बात होती है। ऐसा बात नहीं होती है जिससे आप लोग को ऐसा लगे कि अननेसेसरी बातें हो रही हैं। फ़ायदे की ही हैं। एक बार से ज़्यादा 2 बार अगर सुन लीजिएगा तो अच्छे से दिमाग में बैठेगी। ये एक जोक था। तो चलिए बातें करते हैं, और वेट लॉस से रिलेटेड पहले बात ही करेंगे, क्योंकि वही मेन मुद्दा है हमारे चैनल का और ब्लॉग का भी। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है 25 जून और दिन है वेडनेसडे का। वो तो मैं स्टार्टिंग में ही बता दी थी। और आज मेरा 21 डे वेट लॉस चैलेंज का आखिरी दिन है, मतलब लास्ट दिन है।
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आखिरी दिन, वेट लॉस चैलेंज के आखिरी दिन और स्टार्टिंग के दिन अपना वेट बताना पड़ता है। तो मैं लास्ट दिन, मतलब आज मेरा लास्ट दिन कंप्लीट हो रहा है, तो कल मॉर्निंग में उठकर मैं सबसे पहले अपना वेइंग स्केल पर वेट ले लूँगी और जो आप लोगों को परसों के ब्लॉग में दिखेगा, जैसे आज का ये जो रूटीन है, आज पूरे दिन का, मतलब लास्ट दिन का 21 फर्स्ट डे, लास्ट दिन का जो मेरा रूटीन है वेट लॉस चैलेंज का, वो आप लोग को कल के ब्लॉग में आएगा, मीन्स थर्सडे के दिन आएगा। और थर्सडे को मैं जो मेजरमेंट करूँगी, जो मैं अपना वेट लूँगी, उसका जो रिजल्ट होगा वो आप लोग को फ्राइडे को शो होगा। तो ये बात ख़त्म। आप लोग के डाउट होगा क्योंकि कल ये ब्लॉग, क्योंकि कल आप हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन हो कि मैं अपना वेट नहीं दिखाई, तो वेट बिल्कुल दिखाऊंगी, डेफिनेटली दिखाऊंगी। आज के पूरे दिन कंप्लीट होने के बाद कल मैं मॉर्निंग में वेट लूँगी और आप लोगों को परसों शो हो जाएगा। फिर मैं 2 बार रिपीट कर दी। एनीवे, मेरी 1-2 फ्रेंड हैं, वो मुझसे एक्सरसाइज का एक अलग से वीडियो मांगी है कि आप अपने जो एक्सरसाइज करते हैं उसका एक अलग से वीडियो बना दीजिए ताकि हमें करने में कन्वीनियंट हो, हम डाउनलोड उसे करके रख सकें। तो डियर, मैं वही इंतज़ार ही कर रही थी। मुझे सबके कमेंट याद रहते हैं, सबके जो फरमाइश है वो सब याद रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाती हूँ, और किसी को इग्नोर करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो बस वही मैं इंतज़ार कर रही थी कि कैसे, जब मेरी वेट लॉस चैलेंज कंप्लीट होगी तो मैं एक एक्सरसाइज की वीडियो देखती हूँ। अगर एक में कवर हो गया तो एक, वरना अगर 2 में कवर हुआ तो 2। मैं 2 पूरे वीडियो बना दूंगी जो जिस तरह के एक्सरसाइजेज मैं करती हूँ। और जनरली मैं एक्सरसाइज रिपीट करती हूँ, बहुत ऐसा रेयर होता है कि कभी कुछ अलग हुआ, वरना मैं रिपीट ही करती हूँ। तो वो एक्सरसाइज की वीडियो मैं बनाऊंगी और वो आप लोग को 1 या 2 वीडियो में मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। और उसके बाद मतलब ब्लॉग, ये जो वेट लॉस चैलेंज के बाद मैं शेयर करूंगी, वो मैं बता रही हूँ। मे बी फ्राइडे को शेयर करूँ या सैटरडे को शेयर करूँ, लेकिन हाँ, मैं शेयर कर दूँ, डेफिनेटली इसी वीक में शेयर करूँगी। उसके बाद स्टार्ट होगा मेरा जुलाई का वेट लॉस चैलेंज। और मेरी वेट लॉस जर्नी है ना, वो भले ही एक गोल पे आके रुक जाए, लेकिन ये ब्लॉग नहीं रुकेगा, ये आता रहेगा। मैं हमेशा अपना जो हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन है ना, आप लोग से शेयर करती रहूँगी और आप लोग को मोटिवेट करती रहूँगी, और साथ में आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते रहिएगा, एक लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, और ढेर सारा कमेंट करके प्यारा प्यारा कि कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग, या आप लोग मेरे ब्लॉग से मोटिवेट होते हैं कि नहीं, या आप लोगों को क्या जानकारी चाहिए, क्या मुझ में कमी लगती है जिसे मुझे सुधारना है। एक कमी तो है, मैं बातों को रिपीट करती हूँ। एनीवे, उसे मैं सुधारने की कोशिश करती हूँ, मतलब हमेशा सोचती हूँ कि नहीं रिपीट करूँ, लेकिन हो ही जाता है, क्या करूँ। तो बस मैं बता दी कि मेरा आने वाला चैलेंज 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। उसके एक दिन पहले मैं सारे चैलेंज के, वैसे तो सेम ही रहेगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग ही रहेगा, और भी कुछ भी अगर मुझे चेंजेस करने का लगेगा, मुझे लगेगा कि नहीं ये चीज़ चेंज होना चाहिए, तो वो मैं एक दिन पहले के ब्लॉग में, मतलब मंडे के ब्लॉग में मैं बता दूंगी। 30 जून के ब्लॉग में बता दूंगी। 1 जुलाई से मेरा फिर से न्यू, आप उसके जुलाई मंथ का वेट लॉस चैलेंज बोलिए, आप उससे सावन का प्री राखी वेट लॉस चैलेंज बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन हाँ, मेरा 1 मंथ का फिर से जुलाई में स्टार्ट होने वाला है। वेट लॉस से रिलेटेड मैं सब बात बता दी, कब मेरा नेक्स्ट स्टार्ट होने वाला है, कितने मंथ का होगा, ये भी अपना ये जो मेरा चैलेंज चल रहा है उसका रिजल्ट कब आप लोग से शो करूंगी। एक्सरसाइज के वीडियो मेरे आएंगे, वो इसी वीक में 1-2 वीडियो, 1-2 मतलब दिन के, मतलब एक व्लॉग में या तो 2 व्लॉग में मैं शेयर कर दूंगी। वो सारी बातें मैं बता दी, रिपीट भी कर दी जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। तो अब कुछ बात अलग से करती हूँ। जैसा कि आप लोग को मैं पिछले कुछ मतलब 5-6 दिन पहले के एक ब्लॉग बनाई थी, जिसमें पावर दिन भर नहीं था तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी, तो कुछ ड्रेसेस आप लोग को दिखाई थी, और मैं आप लोग से ये भी शेयर की थी कि मैं अपना ड्रेस और अपनी बेटी का ड्रेस ऑनलाइन मंगवाती हूँ। तो आप लोग चाहेंगे तो आप लोग मंगवा सकते हैं। तो कुछ लोगों ने लिंक भी मांगा था, और कुछ लोग ये भी बोल रही थी, सिस्टर लोग, कि आप इस तरह के वीडियोज़ बनाइए। तो अभी ना मैं कुछ और कुर्ती मंगवाई हूँ अपने लिए, और साथ में अपनी बेटी के लिए मंगवाई हूँ। तो कुर्ती तो देखिए 2-3 दिन पहले आ गया था, और आज एक कुर्ती आया है, जस्ट मॉर्निंग में ही आया, 9:30-10 बजे के करीब आया मॉर्निंग में, जब ये हस्बैंड जी मेरे घर पे थे ही। तो मैं सोची ना कि चलो एक बार फिर से आप लोगों को ये सब कुर्ती दिखा दूं, क्योंकि ये सारी जो कुर्तियां हैं ना बहुत सस्ती है। आप लोग यकीन नहीं कर पाओगे कि मिंत्रा में भी इतनी सस्ती कुर्ती मिल सकती है। हाँ, मैं मिंत्रा से मंगवाई हूँ कुर्ती, और कुर्ती नहीं बोलेंगे, शॉर्ट टॉप बोलेंगे, और कुर्ती भी है जो कि मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ। जैसा कि मैं बताई हूँ कि मैं घर पे ऑनलाइन कपड़े अधिकतर पहनती हूँ। मेरा जी पता नहीं मेरे जैसा किनका सोच होगा, मुझे लगता है कि 80% लेडीज़ का सोच ऐसा ही होता है। अगर किसी का नहीं होगा तो मैं फिर नहीं बोलूँगी इस बारे में, लेकिन हमारा क्या है ना, हमारा काउंटिंग होना चाहिए।
मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं ना कि तुम क्या ये सब कपड़ा मंगवा लेती हो, सस्ते सस्ते मंगवाना भी है ऑनलाइन तो ठीक है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव मंगवाओ, 2000 2500 का अच्छा मंगवाओ, ब्रांडेड मंगवाओ। तो मेरा कहना है ना कि देखिए ऐसा नहीं कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनती नहीं हूँ, मेरे पास है नहीं है, पार्टी वेयर के लिए मैं रखी हूँ। लेकिन देखिए हम हाउस वाइफ है, रोज हमें पार्टी में तो जाना नहीं है, ना रोज हमें घूमने जाना है, ना हमें रोज मतलब कुछ किसी गैदरिंग में जाना है, हमें रहना है हमेशा घर पे। तो 2000 का एक कपड़े लेने से अच्छा है 500 का 4 ले, मेरा यही मन है। मतलब मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि 2000 का एक कपड़े लेने से अच्छा 500 का 4 लूँगी तो 4 दिन पहनूंगी ना। तो मैं जिस दिन मैं संडे के दिन शायद बनाई थी वो वीडियो डाइट चार्ट जो मिड नाइट का था, मिड नाइट स्नैक्स का ऑप्शन का, उस दिन मैं जो कुर्ती पहनी थी ऑनलाइन ली थी, आप लोगों ने बहुत तारीफ की। उस ब्लॉग में तो डाइट से ज़्यादा कुर्ती की ही तारीफ हो रही थी कि बहुत अच्छी लग रही है कुर्ती। तो वो भी ऑनलाइन था, आप लोग चाहे तो मंगवा सकते हैं। 500 से अंदर में दुपट्टा आ गया, नीचे का बॉटम वियर आ गया, अब और क्या चाहिए, और क्या ही चाहिए। 500 में बहुत ही अच्छा है। और क्या होता है ना, इस तरह की कुर्तियाँ आप सस्ती है, मानते हैं सस्ती हैं, आप उसे पहनिए 2-3 महीना पहनिए, आपका जो पैसा है जो आप उसमें लगाएं वो शूट हो जाएगा, और फिर आप नया ले लीजिए। और नहीं तो फिर 2000 का एक लीजिए और उसे रख दीजिए अलमीरे में, घर पे भी लगेगा कि 2000 कपड़ा पहन के घर पे रोटी बनाना है। लगता है ना, मुझे तो लगता है कि 2000 के कपड़े पहन के घर पे रोटी बनाने जाऊंगी, भले वो मतलब ठीक है, मानते हैं कि ठीक है खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खरीद सकते, लेकिन क्या नीड है उसका जब हम 500 के कपड़े में अच्छे उतने। आप लोग कितनी तारीफ की उस दिन, मेरा सच सच बताइए, सब लोग को बहुत अच्छा लगा और अच्छा है भी। आप लोग भी लीजिएगा ना, आप लोग भी बहुत अच्छा लगेगा। लेना होगा जिन्हें भी लिंक मांगेगा इन सारी, अभी भी मैं जो टॉप दिखा रही हूँ, कुर्ती दिखा रही हूँ, मैं जो भी ड्रेस पहनती हूँ घर में अधिकतर सब ऑनलाइन होता है। तो अगर आप लोग को लेना होगा, आप लोग लिंक मांगिएगा, मैं दे दूंगी। आप लोग अपने अपने साइज के अनुसार, क्योंकि सारे साइज फ्लिपकार्ट में, मिंत्रा में, इन सब में अवेलेबल होते हैं और ये सब बहुत ट्रस्टेड है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको साइज नहीं पसंद है या आपकी कुछ गड़बड़, ऐसे तो गड़बड़ वाली सामान मेरी आती नहीं है, लेकिन अगर किसी को बाय चांस गई तो रिटर्न भी हो जाता है, रिफंड भी हो जाता है। ये सब आप लोग को सबको पता, आजकल ऑनलाइन किसको नहीं पता है, सभी तो मंगवाते हैं। तो ठीक एनीवे, तो अब बहुत बकबक मैं करती हूँ, मुझे पता है मेरा पता नहीं क्या ये आदत है। चलिए अब कुर्तियाँ मैं आप लोग को दिखा देती हूँ जो मैं मंगवाई हूँ। तो ये 3 शॉर्ट कुर्ती मंगवाई हूँ जो कि मिंत्रा से मंगवाई हूँ, और इसका दाम आप लोग सुन लीजिए, बहुत मतलब आप लोग आश्चर्यचकित हो जाइएगा, और इतने अच्छे हैं ना। मेरे आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को ये पहना हुआ मैं दिखाऊंगी। आप लोग, मैं कुछ भी बात ये मत समझिए ना कि ये मैं मंगवाती हूँ तो मुझे ये फ्री में मिल रहा है सबका पैसा लगा है मेरा। हाँ बहुत कम है, बहुत रिजनेबल प्राइस है, घर में पहनने के लिए आराम है। तो जैसा मैं बताई, मुझे काउंटिंग चाहिए, रोज एक नया ड्रेस पहनने मिल रहा है, और क्या है। और ये ना 175 पड़ा है एक, अब आप समझ जाइए, एक 175 पड़ा है। अब इसकी रिव्यू के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे ब्लॉग देखिए, डेली बेसिस पे मैं अपने कपड़े पहनूंगी, यही सब जो मंगवाई हूँ सब पहनती हूँ, आप लोग देखिएगा। उसे मैं डेली धोती भी हूँ, वॉशिंग मशीन में ही धोती हूँ, पहनती हूँ, मुझे तो कुछ गड़बड़ नहीं लगता है। और ये मिंत्रा है का, मिंत्रा बहुत अच्छा ब्रांड का ड्रेस देता है, तो मिंत्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो मैं मीशो से भी मंगवाती हूँ तो मुझे गड़बड़ नहीं लगता है। तो देखिए मैं एक कुर्ती तो खोली हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा ये दोनों ना मैं अपनी बेटी के लिए मंगवाई हूँ, ये दोनों मैं अपनी बेटी के लिए मंगवाई हूँ, ट्यूशन वगैरह जाती है ना तो उसको भी रहता है, तो इसलिए मैं ये दोनों अपनी बेटी के लिए मंगवाई हूँ और ये दोनों अपने लिए मंगवाई हूँ। और क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि मैं दिखा देती हूँ, हालांकि देखिए आप ये सारी कुर्तियाँ आप लोग को मेरे ब्लॉग में दिखेंगे, तो अगर आप लोग इस मेरे दिखाने से, क्योंकि मुझे अच्छे से दिखाने नहीं आता होगा, मे भी मैं फर्स्ट बार मतलब न्यू दिखा रही हूँ ना, क्योंकि अच्छा लगता है कपड़े ना, लेडीज़ लोग को अच्छा लगता है ना कि कपड़े अगर कुछ लेती है तो लगता है कि दिखाऊं। तो आप लोग भी तो मेरी फ्रेंड है तो सोचिए कि चलो आप लोग से ही शेयर करूँ। तो ये जो कपड़े हैं ना जो मैं दिखा रही हूँ, पता नहीं मुझे दिखाने आएगा कि जैसे बताऊँ, मैं पहनूंगी ना ब्लॉग में, आप लोग देखिएगा। जैसे हरा वाला जो कुर्ती उस दिन मैं दिखाई थी उतनी तारीफ नहीं हुई थी, जब मैं पहनी थी ना सब बहुत तारीफ किए थे। तो एक मुझे भी शॉर्ट कुर्ती पहनने का बहुत मन था, पहले मैं पहनती थी शॉर्ट कुर्ती, ऐसा नहीं मैं पहनी नहीं हूँ, मैं पहनती थी, लेकिन क्या था ना पिछले कुछ टाइम से मेरा वेट बहुत बढ़ गया था तो थोड़ा सा ऑड लग रहा था मुझे पहनने में, लेकिन अभी मेरा वेट थोड़ा ठीक हो गया है तो मैं सोची कि चलो अब मैं मंगवाती हूँ अपने लिए। तो बस मैं वही मंगवाई हूँ, आप लोग को दिखा देती हूँ। हालांकि आप लोग को दिखेगा मेरे ब्लॉग में ना, आप लोग को दिखेगा, देखिए तो पता नहीं मुझे दिखाने आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये शॉर्ट कुर्ती है, आप लोग देख सकते होंगे मेरे ब्लॉग में भी, आप लोग को दिखेगा जब मैं पहनूंगी ना ब्लॉग में तो आप लोग को दिखेगा। आप लोग देखिएगा ये शॉर्ट है कुर्ती, ये ग्रीन वाली, और ये मिंत्रा की है, और ये ना 175 मुझे एक पड़ी है। तो 2 मैं अपनी बेटी के लिए मंगवाई हूँ, ऐसे 2 कलर में अपनी बेटी के लिए मंगवाई हूँ, ट्यूशन जाने के लिए, उसका ट्यूशन में पहन के जाएगी। और एक मैं शॉर्ट अपने मंगवाई हूँ, और ये है मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ रेड वाली,
अच्छा, इसका बॉटम वेयर नहीं है, कैजुअल सी बात है, 175 की है, तो अब नीचे क्या 175 में मिलेगा, तो ये केवल ऊपर है, ऊपर की कुर्ती है शॉर्ट वाली। और ये भी जो कुर्ती है ना, ये फ्लिपकार्ट की है और ये भी केवल ऊपर की है, देख लीजिए, पता नहीं दिख पा रहा, ये लॉन्ग है, पूरी की पूरी लॉन्ग है, प्योर कॉटन है और ये फ्लिपकार्ट की है कुर्ती। अब ये भी मैं पहनूंगी, आप लोग को ब्लॉग में दिखाऊंगी, आप लोग को पता चलेगा, कलर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कलर है। और इसके प्राइस ना में भी 350 है, इसका भी बॉटम नहीं है, नीचे की नहीं है, बस केवल ऊपर की कुर्ती है और इसका प्राइस 350 है। आप समझ जाइए, 350 के प्राइस में एक अच्छी कुर्ती मिल रही है, एक अच्छा कलर मिल रहा है, पहनूंगी तो आप लोग को दिखाऊंगी, वॉश भी होगा, रिव्यू तो बस ब्लॉग में ही, जो ब्लॉग देखेंगे तो समझ जाइए वो रिव्यू ही है, वॉश आफ्टर वॉश रिव्यू। तो बस मैं वही बोल रही थी कि मान लीजिए जैसे ये 3.5 की मैं रेड वाली जो कुर्ती दिखाई हूँ आप लोग को, मान लीजिए 3.5 रुपीज़ की है, हाँ ठीक है, तो सस्ती है। अगर मैं इसे मान लीजिए 3 मंथ भी पहनूंगी, 3 मंथ्स भी अगर मैं इसे, मुझे दिखाने नहीं आ रहा होगा सॉरी, लेकिन कुर्ती बहुत अच्छी है, लेना होगा तो बोलिएगा, मैं लिंक दे दूंगी। तो मान लीजिए इस कुर्ती को मैं 3.5 मंथ भी पहनूंगी तो मेरे तो पैसा वसूल हो जाएगा उस कुर्ती में। तो वही है, हम हाउसवाइफ को काउंटिंग चाहिए, तो जिनका मेरे जैसा सोच होगा ना कि डेली एक नया ड्रेस पहनना है, भले वो सस्ता ही सही है और ये चीप नहीं लगते हैं। आप लोग एक बात बताइएगा, सच बताइएगा, आप लोग को मैं जो ड्रेस पहनती हूँ घर में, वो क्या चीप लगता है? बिल्कुल भी चीप नहीं लगता है, ऐसा नहीं कि चीप लगता है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी को पार्टी वियर लगता है, लेकिन हाँ घर में पहनने लायक है। ये सारे जो कपड़े मैं लेती हूँ ना ऑनलाइन, ये सब आप घर में पहन सकते हैं। आप नीचे थोड़ा आमने सामने मार्केट भी जा सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जा सकते हैं, जो भी छोटे मोटे काम हाउसवाइफ अगर बाहर की करती है ना, वो सब आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ड्रेस एकदम ऐसा चीप जैसा लगेगा, चीप जैसा नहीं लगेगा, बल्कि मैं तो पहनती हूँ ना, नीचे उतारती हूँ तो सब मुझे पूछते हैं कि बहुत अच्छा ड्रेस है, तो मैं बताती हूँ कि मैं ऑनलाइन मंगवाई हूँ। तो जिन्हें भी इन ड्रेसेस के लिंक चाहिए वो प्लीज़ मुझसे कमेंट करके बोलिएगा, मैं आप लोग को लिंक दे दूंगी। और आप लोग तो मेरी वेट लॉस चैलेंज से रिलेटेड जो भी क्वायरी आप लोग के मन में होगी, उन सभी का आंसर मैं आप लोग को दे चुकी हूँ। और अब ये है मेरी लंच थाली, देख लीजिए मेरे लंच में आज क्या है। 2 रागी और गेहूं के आटे की रोटी है, साथ में जो तड़का मैं नाश्ता में बनाई थी वो है, और सलाद है। और मौसम भी चलिए दिखा देती हूँ, थाली लेते हुए ही देखिए कितनी झमाझम से बारिश हो रही है। मैं बता रही थी ना कि इस टाइम पे ना मौसम बदल ही जाता है अक्सर, और पता नहीं आप लोग को दिखता होगा कि नहीं कैमरे में, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और इतना आवाज़ हो रहा था, और काफ़ी अच्छी बारिश हुई है, करीब 1 घंटे के करीब। लेकिन वही मैं अपने कपड़े सुबह ही डाल दी थी, एकदम अर्ली मॉर्निंग, तो मेरे कपड़े सूख गए थे, और तो मैं उसे फोल्ड करके भी रख दी आप लोग से बातचीत करने के बाद। और मेरा बेटा अभी लंच करेगा नहीं, आज वो लंच एक्चुअली किया ही नहीं था, वो इतना देर से ब्रेकफास्ट उसका हुआ कि ब्रंच ही हो गया। और ये मेरा थाली है, जब मेरी बेटी आएगी तो मैं फिर गर्म करके लंच दूंगी। और आज मैं ये इस लंच पे 2 रागी और गेहूं के आटे की रोटी खा रही हूँ, छोटी साइज की रोटी है। मेरा लंच थोड़ा हैवी मैं जानबूझ के रखती हूँ, क्योंकि मेरा डिनर बहुत लाइट होता है और मैं अर्ली डिनर भी करती हूँ। डिनर के करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद, मतलब 4:30 बजे के करीब होता है मेरी ग्रीन टी का टाइम। और चूंकि बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, तो मौसम बहुत सुहावना है, तो अभी बारिश नहीं हो रही है, तो मैं अपनी ग्रीन टी अपने बालकनी में लेके बैठ के पी। और अभी ये मेरा डिनर का टाइम है, जिसमें मैं बनाई हूँ दही वाली सैंडविच। इसकी भी रेसिपी बहुत बार दिखा चुकी हूँ। 4 ब्रेड बचा हुआ था कई दिन पहले का ही, और एक्सपायरी हो जाता, तो मैं सोची कि चलो इसे ही खा लेती हूँ। तो ये 2 ब्रेड मैं अपनी बेटी को दी सेक कर, सेम वैसे ही दही वाली जो सैंडविच है ना, खीरा टमाटर है और चम्मच से 1 चम्मच ही दही है, ज़्यादा दही नहीं थी। और ये था हमारा डिनर, वो मेरा डिनर था 2 ब्रेड की स्लाइसेस के साथ, और मैं अपनी बेटी को भी दे दी थी, वो उसका नाश्ता था। उसके बाद मैं वॉक करने गई, फिर अपना नाइट ड्रिंक ली और बाकी लोगों के लिए डिनर बनाई। तो ऐसा था मेरा आज का रूटीन। तो इस ब्लॉग को अब यहीं अंत करूँगी। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट बार शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।